कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़े बड़े शब्द, वादे, तोहफे, इजहार, लेकिन सच यह है कि दिल चुपचाप चोरी हो जाता है। प्यार का सबसे गहरा सौंदर्य यही है कि यह बिना आवाज के घटता है, कभी एक नजर में, कभी एक खामोशी में, कभी एक हल्की सी मुस्कान में। ओशो कहते हैं, प्रेम मौन है और मौन में जो घटता है वही सबसे सच्चा है। शब्दों का प्रेम कमजोर होता है पर मौन का प्रेम आत्मा को बांध लेता है। सोचो, जब भीड़ में कोई आपको खोजने लगे, जब आपकी अनुपस्थिति किसी को अधूरा कर दे, जब कोई आपकी छोटी सी बातों को अपनी स्मृति में सजोए रखे, तो यह क्या है? यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। यह वह मौन प्रेम है जो बिना कहे भी सब कह देता है। प्यार का खेल बड़ा रहस्यमयी है। यह कोई जबरदस्ती नहीं करता, यह धीरे धीरे आपकी आत्मा में उतरता है। आप जान भी नहीं पाते और सामने वाला आपकी धड़कनों में बस चुका होता है। इसे हम दिल की चोरी कहते हैं, पर यह चोरी किसी ताले को तोड़कर नहीं होती, यह चोरी आत्मा की खिड़कियां खोलकर होती है। आज हम उन्हीं 8 संकेतों की बात करेंगे। अगर यह संकेत आपको किसी में दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपने चुपचाप उसका दिल चुरा लिया है। ये संकेत शब्दों से ज्यादा गहरे हैं, क्योंकि यह आत्मा की भाषा बोलते हैं। तो आओ, थोड़ी देर रुकें, सांस लें और इन मौन संकेतों को महसूस करें, क्योंकि हो सकता है अभी इसी क्षण कोई इंसान चुपचाप आपको अपने दिल में जगह दे चुका हो। संकेत नंबर 1, उसकी नजरें आपको तलाशने लगे। प्यार शब्दों से कम और नजरों से ज्यादा बोला जाता है। अगर कोई इंसान आपको देखकर ठहर जाता है, तो समझो उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसकी आंखें अब सिर्फ आपको ढूंढने लगी है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। शब्दों को हम गर सकते हैं, पर आंखों का सच छिपाना असंभव है। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं और वह व्यक्ति अनायास ही आपकी ओर देखने लगता है, तो यह संकेत है कि उसकी दुनिया की धुरी बदल चुकी है। ओशो कहते हैं, प्यार वह है जो मौन में घटता है, आंखें उस मौन का सबसे गहरा दर्पण है। सोचो, जब वह व्यक्ति भीड़ में है, हंसी मजाक चल रहा है, पर उसका ध्यान बार बार आपकी तरफ खिंच जाता है। यह साधारण नहीं है, यह वही चुंबकत्व है जो आत्माओं को जोड़ता है। नजरें खोजने लगती है तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। यह वैसा है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो और अचानक उसे पानी का स्रोत दिख जाए। उसकी आंखें उसी ओर भागती है जहां उसकी प्यास बुझ सकती है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई इंसान भीड़ में सबसे ज्यादा सहज सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में हो रहा है, तो समझ लो कि उसका दिल तुम्हारे पास गिरवी रखा जा चुका है। नंबर 2, आपकी खामोशी उसे बेचैन करने लगे। प्यार का असली इम्तिहान तब होता है जब आप कुछ न कहें। अगर कोई आपकी चुप्पी को महसूस करने लगे, तो यह संकेत है कि आपने उसका दिल चुरा लिया है। जब वह आपकी खामोशी में भी आपकी आवाज सुनने लगे, आपकी आंखों के पीछे छुपे अनकहे सवालों को समझने लगे, तो यह साधारण आकर्षण नहीं है, यह आत्मा का जुड़ाव है। हम सबको ऐसे पल मिलते हैं जब हम किसी के साथ बैठते हैं और बिना एक शब्द कहे भी सब कुछ कह देते हैं। यही असली रिश्ता है। अगर वह आपकी चुप्पी में भी बेचैनी महसूस करता है, अगर वह बार बार पूछता है क्या हुआ, या सिर्फ आपको देखने से जान जाता है कि आप भीतर से उदास है, तो मान लो कि उसके दिल में अब सिर्फ आपकी धड़कन गूंजती है। यह संकेत वही है जो प्रेम को गहराई देता है। आकर्षण शरीर तक होता है, पर प्रेम आत्मा तक पहुंचता है। जब आपकी चुप्पी भी उसके दिल में हलचल पैदा करे, तो यह प्रेम की चुपचाप खिली हुई कली है। नंबर 3, आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखना। प्यार वह है जब कोई आपकी छोटी छोटी बातों को अपनी स्मृति में संजोने लगे। जब कोई इंसान आपके कहे हुए छोटे से छोटे शब्द, आपकी आदतें, आपकी पसंद नापसंद तक याद रखने लगे, तो समझो उसका दिल अब तुम्हारे पास है। सोचो, दुनिया में लाखों आवाजें हैं, पर वह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी आवाज को पहचान लेता है। लाखों चीजों में उसे सिर्फ वही छोटी सी बात याद रहती है जो तुमने कही थी। यह कोई साधारण याददाश्त नहीं है, यह प्रेम का ध्यान है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां ध्यान अपने आप चला आता है। अगर वह तुम्हारी हर पसंद को जानता है, कौन सा रंग तुम्हें अच्छा लगता है, किस मौसम में तुम सबसे खुश रहते हो, तुम्हारी कॉफी कैसी होनी चाहिए, तो समझ लो कि तुमने उसका दिल चुपचाप जीत लिया है। प्रेम का यही तो सौंदर्य है, यह दिखावे से नहीं, छोटी छोटी बातों से गहराई पाता है। संकेत नंबर 4, आपकी खुशी उसके लिए प्राथमिकता बन जाए। सबसे गहरा संकेत यह है कि कोई इंसान आपकी खुशी को अपनी खुशी मान ले। जब उसकी योजनाएं आपके आसपास घूमने लगे,
जब वह बार बार यही सोचने लगे कि तुम्हें कैसे खुश किया जाए, तो यह साधारण स्नेह नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। अगर वह अपनी सुविधा छोड़कर भी तुम्हारी मुस्कान के लिए प्रयास करता है, तो समझ लो कि उसका दिल अब तुम्हारे पास है। प्यार हमेशा लेना नहीं होता, सच्चा प्यार देना होता है। और जब कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराए और कहे तुम खुश रहो, यही काफी है, तो जान लो कि तुमने चुपचाप उसका दिल छू लिया है। यह संकेत सबसे बड़ा है, क्योंकि यह दिखाता है कि उसके लिए तुम्हारा सुख ही उसकी साधना बन चुका है। संकेत नंबर 5, वह आपकी ऊर्जा से बदलने लगे। प्यार का सबसे अनोखा पहलू यह है कि यह बिना बोले, बिना छुए भी दूसरे को बदल देता है। अगर कोई इंसान आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करने लगे, अगर उसकी बेचैनी आपकी संगत में धीरे धीरे मिटने लगे, तो समझो आपने उसका दिल छू लिया है। ऊर्जा शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन ओशो कहते हैं हर इंसान एक तरंग है, एक कंपन है। जब यह तरंग दूसरे की तरंग से मिलती है, तो या तो शोर पैदा होता है या संगीत। अगर किसी की बेचैनी आपकी उपस्थिति में संगीत में बदलने लगे, तो यह संकेत है कि आप उसके जीवन की धुन बन गए हैं। सोचो, जब वह इंसान तनाव में हो, परेशानियों में डूबा हो, पर आपको देखते ही सहज हो जाए, यह वही है जिसे हम दिल का जुड़ाव कहते हैं। आपने चुपचाप उसकी आत्मा को छू लिया है, और यही असली प्रेम है। प्रेम यह नहीं कि कोई आपके लिए कितनी बड़ी बातें करता है, बल्कि यह है कि वह आपकी संगत में कैसा महसूस करता है। अगर आपकी ऊर्जा से उसका जीवन बदल रहा है, तो यह संकेत है कि उसका दिल अब आपके पास है। नंबर 6, वह आपके बिना अधूरा महसूस करने लगे। प्रेम की सबसे गहरी पहचान यही है, अधूरापन। अगर कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में खालीपन महसूस करने लगे, अगर उसे हर पल यह लगे कि कुछ कमी है, तो समझो आपने चुपचाप उसका दिल चुरा लिया है। ओशो कहते हैं प्यार का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी सांसों का हिस्सा बन जाए। सोचो, जब वह आपके साथ होता है तो सब कुछ पूर्ण लगता है, लेकिन जैसे ही आप दूर होते हैं, एक शून्य भर जाता है। यह खालीपन ही बताता है कि आप अब उसके भीतर बस चुके हो। यह वैसा ही है जैसे संगीत बिना एक सुर के अधूरा लगने लगे, जैसे चांद बिना रोशनी के अधूरा लगे। जब आपकी गैरमौजूदगी उसे भीतर से चुभने लगे, तो यह कोई साधारण भावना नहीं है, यह प्रेम की गहराई है। अगर आपको लगे कि वह इंसान बार बार आपको मिस करता है, छोटी सी दूरी भी उसके लिए बड़ी हो जाती है, तो समझ लो आपने उसका दिल बिना शोर किए जीत लिया है। नंबर 7, वह आपके सामने अपने असली रूप में आ जाए। प्यार का सबसे खूबसूरत संकेत यह है कि कोई व्यक्ति आपके सामने मुखौटे उतार दे। दुनिया के सामने हम सब नकाब पहनकर जीते हैं। हम मुस्कुराते हैं, मजबूत बनते हैं, झूठे किरदार निभाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान आपके सामने रोने लगे, हंसने लगे, अपने डर और कमजोरी तक बता दे, तो समझो आपने उसका दिल छू लिया है। ओशो कहते हैं जहां प्रेम है वहां कोई डर नहीं रहता। अगर वह व्यक्ति आपके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो यह संकेत है कि उसके दिल की चाबी आपके पास है। सोचो, जब कोई दुनिया से छुपी हुई बातें सिर्फ आपको बताता है, जब वह अपनी गहरी पीड़ा या बचपन की कहानियां आपके साथ बांटता है, यह वही मौन स्वीकार है कि आप अब उसके दिल में घर कर चुके हैं। क्योंकि इंसान वही खुलता है जहां उसे प्रेम और विश्वास मिलता है। अगर वह आपके सामने अपने असली रूप में आ गया है, तो यह साधारण नहीं है, यह प्रेम की वह अवस्था है जहां आत्माएं एक दूसरे को नंगेपन में स्वीकार करती है। संकेत नंबर 8, वह आपके सपनों में निवेश करने लगे। प्यार सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं होता, यह भविष्य की ओर भी देखता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी खुशियों, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों में शामिल होने लगे, तो समझो आपने उसका दिल जीत लिया है। सोचो, जब वह सिर्फ अपनी योजनाओं के बारे में नहीं, बल्कि आपकी योजनाओं को भी अपनी मानने लगे। जब वह यह सोचे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो, और वह उसमें खुद को शामिल कर ले, तो यह प्रेम का सबसे बड़ा संकेत है। ओशो कहते हैं सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह साझेदारी चाहता है। और यही साझेदारी तब शुरू होती है जब कोई आपके सपनों में अपना श्रम, अपना समय, अपनी भावनाएं लगाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके हर छोटे बड़े लक्ष्य को अपनी प्रार्थना बना ले, तो यह दिखाता है कि आपने उसका दिल पूरी तरह से जीत लिया है। क्योंकि इंसान वही निवेश करता है जहां उसे अपना घर दिखाई देता है। निष्कर्ष, प्यार कोई शोर नहीं है, यह कोई इजहार, कोई वादा या कोई शपथ नहीं है। प्यार तो वह मौन है जो दिलों के बीच बहता है, वह मौन जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, वह मौन
जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर ये 8 संकेत तुम्हें किसी इंसान में दिखें, उसकी नजरें तुम्हें तलाशें, तुम्हारी खामोशी उसे बेचैन करे, वह तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद रखे, तुम्हारी खुशी उसकी प्राथमिकता बन जाए, तुम्हारी ऊर्जा से वह बदलने लगे, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे, तुम्हारे सामने अपने असली रूप में खुल जाए और तुम्हारे सपनों में निवेश करने लगे, तो समझ लो कि तुमने उसका दिल चुपचाप चुरा लिया है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम स्वयं प्रमाण है। इसलिए इन संकेतों को पकड़ना सीखो, क्योंकि यह शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। लेकिन याद रखो, किसी का दिल जीतना कोई विजय नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल सबसे नाजुक वस्तु है, कांच से भी नाजुक। अगर तुमने इसे पाया है तो इसे संजोना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्यार कभी लेना नहीं है, प्यार हमेशा देना है। प्यार कभी बांधना नहीं है, प्यार हमेशा मुक्त करना है। और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम न केवल किसी का दिल जीतते हो, बल्कि उस दिल को खिलने का अवसर भी देते हो। तो अगर तुम्हें ये संकेत मिले तो उसे इजहार का इंतजार मत करवाओ, अपने भीतर के मौन को सुनो और उस मौन में प्रेम की गहराई को पहचानो, क्योंकि यही मौन प्रेम है, यही मौन जीवन की सबसे सुंदर धुन है।